नमस्कार, आपका स्वागत है। हिंदू धर्म के पुराणों में कई पशु पक्षियों को पूजनीय माना जाता है। ये सभी पशु पक्षी देवी देवताओं के वाहन के रूप में पूजे जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन पशु पक्षियों का हमारे घर पर आना एक विशिष्ट प्रकार का संकेत माना जाता है। इसके पीछे शास्त्रीय और वैज्ञानिक दोनों कारण है। शास्त्रों के अनुसार कुछ विशिष्ट प्रकार के पशु पक्षी वातावरण में उपस्थित सकारात्मक किरणों को महसूस करते हैं और उसी सकारात्मक ऊर्जा का पीछा करते हुए वे अलग अलग स्थानों पर जाते हैं। जैसे हमारा मन मंदिर में जाने पर प्रसन्न होता है, उसी प्रकार से इन पशु पक्षियों को सकारात्मक ऊर्जा वाले स्थानों पर जाने पर प्रसन्नता होती है। और यही कारण है कि वे ऐसे घरों में जाते हैं जहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो। इसलिए वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि घर को सदैव ही स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। कभी कभी हम घर पर बैठने वाले पशु पक्षियों से भी जान सकते हैं कि उस घर में रहने वाले मनुष्यों का स्वभाव कैसा है। घर पर अगर शुभ पक्षी आकर बैठते हैं तो इसे पता चलता है कि उस घर में अच्छे स्वभाव के सत्व गुण वाले लोग रहते हैं। और यदि उस घर पर सदा ही अशुभ पक्षी और कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि उस घर के लोग नकारात्मक प्रवृत्ति के और दुष्ट स्वभाव के हैं। आज हम जानने वाले हैं घर में आने वाले कीट पशु पक्षी हमें कौन से संकेत देते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन जीवों का घर पर आने का क्या महत्व होता है। पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करना न भूले। सबसे पहला है छुचुंदर। छुचुंदर का घर में होना बहुत ही शुभ माना गया है। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर में छुचुंदर रहती है वहां पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसके अतिरिक्त छुचुंदर यदि किसी व्यक्ति के चारों ओर घूम जाए तो समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। यदि दिवाली की रात किसी को छुचुंदर दिख जाए तो उसकी किस्मत खुलना तय है। उसे अचानक ही किसी माध्यम से पैसा और तरक्की मिल सकती है। यदि छुचुंदर घर के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उस घर की विपत्ति टल जाती है। दूसरा है चूहा। चूहा भले ही विघ्न के नाशक देवता गणेश जी का वाहन है, लेकिन उसे नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। घर में ज्यादा संख्या में चूहों की मौजूदगी घर के लोगों की बुद्धि के विनाश और नकारात्मक सोच का कारण बनती है। इसलिए घर में बहुत ज्यादा संख्या में चूहों का होना अशुभ माना जाता है। इससे परिवार के सदस्यों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जहाँ पर गंदगी होती है वहां पर चूहे पनपते हैं और वे संक्रमण भी फैलाते हैं। इसलिए परिवार की सेहत के लिए घर में चूहों का होना अच्छा माना नहीं जाता है। जिस घर में काले चूहों की संख्या अधिक बढ़ जाती है वहां पर किसी बड़ी बीमारी के होने का अंदेशा बना रहता है। तीसरा है मधुमक्खी का छत्ता। ऐसा कहा जाता है कि मधुमक्खी खराब किस्मत और गरीबी का न्योता देती है, इसलिए इसे अपने घर से हटा दे। मधुमक्खी के छत्ते में अनगिनत छेद होते हैं जो आपके जीवन को क्षत विक्षत कर देते हैं। इसलिए घर में किसी भी स्थान पर मधुमक्खी का छत्ता हो तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। चौथा है मकड़ी का जाला। वास्तु की दृष्टि से घर में मकड़ी का जाला लगना अशुभ माना जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के संकेत देता है। मकड़ी का जाला नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। ये जहाँ पर भी होता है वहां पर लक्ष्मी निवास नहीं करती है, इसलिए इसे तुरंत हटा देना चाहिए। मकड़ी का जाला आपके जीवन में संकट पैदा करता है और तरक्की को रोकता है। पांचवी है तितली। तितली का घर में आना सौभाग्य की बात होती है और इसे अच्छा संकेत माना जाता है। तितली का घर में आना यह संकेत देता है कि आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। तितली का बार बार दिखाई देना तरक्की मिलने का संकेत है। यदि आपके घर में बार बार तितलियां आती है तो इसका अर्थ बहुत खास होता है जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जान ली कि तितली एक ऐसा जीव है जो हमें जीवन में तरक्की और सुंदरता के बारे में बताती है। तो इसलिए अगर आपको तितली बार बार दिखाई दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है। ये खुशियां आपको निजी तौर से और सामाजिक तौर से भी मिल सकती है। छठा है भौरा। काला भौरा घर पर आना शुभ संकेत होता है। भौरे का संबंध प्रेम प्रसंगों से जोड़कर देखा जाता है। यदि आपके घर में बार बार भौरे आते हैं तो शादी विवाह से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। इसलिए कहा जाता है घर में भौरा आए तो उसे मारकर भगाना नहीं चाहिए। यह कुछ अच्छा समाचार लेकर आता है। सातवां है बिच्छू। कहते हैं कि अगर सपने में बिच्छू दिखाई दे तो आप पर कोई संकट आने वाला है। जिस घर में बिच्छू
एक कतार बनाकर बाहर जाते हुए दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए वहां से लक्ष्मी जाने वाली है। पीला बिच्छू माया का प्रतीक माना जाता है। ऐसा बिच्छू घर में निकले तो लक्ष्मी का आगमन होता है। 8वीं है चींटियां। अगर आपके घर में काली चींटियां आती है तो यह शुभ संकेत है। माना जाता है कि भविष्य में आपकी सुख शांति में बढ़ोतरी होने वाली है। काली चींटियों को ऐश्वर्य बढ़ाने वाली माना जाता है। काली चींटियों को भोजन खिलाना बहुत ही शुभ होता है। अगर चावल के भरे बर्तन से चींटियां निकल रही हो तो यह शुभ संकेत है। कुछ ही दिनों में आपके धन में वृद्धि होगी। अगर आपको काली चींटियां वर्तुलाकार घेरा बनाई हुई दिखाई देती है तो यह घर में लक्ष्मी के आने का संकेत है। 9वां है घोंगा। घर में घोंगे का अचानक निकलना शुभ संकेत माना जाता है। इसलिए यदि आपको घर की दीवारों पर घोंगा रेंगता हुआ दिखाई देता है तो आपको निकट भविष्य में धन से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। तो ये थे वो कीड़े जिनका घर पर आना शुभ माना जाता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना न भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का